गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 3 से हिंदी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, है ना। पार्ट 8 से बंदर बाँट। सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, पार्ट 8 से बंदर बाँट, है ना। बच्चों, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको हम परिचय करवा देते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह सीख दी गई है कि आपसी झगड़े का फ़ायदा दुष्ट लोग उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसे अवसरों की तलाश रहती है। ऐसे लोग झगड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके, ठीक है। बंदर बाँट। खुली जगह या बड़ा कमरा, है ना। तो पात्र, एक बंदर और 2 बिल्लियाँ हैं, और 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक: पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, दुपट्टा जो कमर में पूँछ से निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँख और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक: काली सफ़ेद सलवारें, कमीज, दुपट्टे जो कमर में पूँछ भी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे पर जिसमें आँख और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा और बोला जा सके। सामान: एक बड़ा मेज़पोश, बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक तराजू। ओके बच्चों, अब पहला दृश्य शुरू होता है। कोई कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर रोटी का टुकड़ा है, ओके बच्चों, और जो है टुकड़ा है और पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली: नमस्ते बहन नमस्ते। ओके बच्चों, काली बिल्ली: अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली: मैं भूखी भी हूँ। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली: हाँ, मेरी भी नाक बताती है, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली: रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूँ कोई आ न जाए। ओके बच्चों। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली: ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है कि रोटी तेरी कैसी, तेरी रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली: अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: रोटी कहे दे मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली कहती है, देख राह से डोरी हट जा, ले जाऊंगा तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली: देखूं कैसे ले जाती हूँ, जो पहले देखा उसका हक है रोटी पर। काली बिल्ली कहती है कि पहले दौड़ दौड़ के ले, पहले उसका हक रोटी पर, मेरी रोटी पहला हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली: मैं कहती हूँ कि रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ कि रोटी मेरी है। ओके, दोनों झगड़ती हैं कि रोटी मेरी है और मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बच्चों, जो ऊपर का है, भूखी बिल्लियाँ रोटी की तलाश में थी, घूम रही थी। सफ़ेद बिल्ली को रोटी की महक आती है। रोटी मेज़ पर रखी है, ठीक है, और रोटी बिल्ली तभी काली बिल्ली रोटी उठाकर भागती है। सफ़ेद बिल्ली रोटी पर अपना हक जताते हुए कहती है कि जताते हुए उठाती है। सफ़ेद बिल्ली रोटी पर हक जमाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन काली बिल्ली रोटी पर अपना अधिकार जमाती है, क्योंकि पहले रोटी उसी ने उठाई थी। दोनों बिल्लियों को रोटी को लेकर झगड़ा होने लगी। ओके बच्चों, और अब है बंदर का प्रवेश। अब इसी में बंदर का आगमन होता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो कि रोटी मेरी। तो सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो कि रोटी मेरी। काली बिल्ली से, रोटी किसकी है? मैं किसका फैसला करूँगा? चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे जाती है। अब दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहती है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँख से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँख से दोनों आँखों से। ओके। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग झपटी थी या दोनों टांग से? काली बिल्ली, दो टांग से, दो टांगे से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियाँ कहती है कि कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बंदर, बात बराबर है, बात मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाएगी। मेरे पास धर्म का कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्ला पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है, दूसरा पल्ला ऊपर जाता है। ओके बच्चों। बंदर, यह टुकड़ा भारी निकलता है, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पड़ रहा है, दूसरा नीचे। बंदर, यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। बंदर, अब टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, तराजू उठा उठाकर थक गया। अब जो है बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई उदासी से एक दूसरे को देखते हैं। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए हैं, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम वापस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। ओके। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भागता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से होता क्या, बंदर हड़प कर गया रोटी। बच्चों, इस कहानी में जैसे ही बंदर जो है, अब आगे है कि तभी एक बंदर आता है, वह उनसे कहता है कि मेरी कचहरी में चलो, मैं वह झगड़े का फैसला करता हूँ। ठीक है। बंदर मेज पर बैठकर एक तराजू निकलता है, वह रोटी दो टुकड़े करके तराजू के दोनों पल्लों पर रखता है। एक पल्ला ऊंचा, दूसरा नीचा रहने पर भी भारी टुकड़े एक हिस्सा तोड़कर बंदर खा जाता है। इसी तरह से बार बार रोटी का टुकड़ा तोड़ता जाता है और खाता जाता है। जब बिल्लियों को उसकी चालाकी समझ में आती है तो बंदर से बची खुची रोटी मांगती है, पर बंदर उनसे कहता है कि तुम फिर झगड़ोगी। यह कहकर बंदर जो है बची रोटी भी खा जाता है। दोनों बिल्लियां पछताती है। ओके बच्चों। अब है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच की झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ बच्चों रोटी थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो उनका जो झगड़े का हल था, बंदर ने अपनी कचहरी में निकाला। वहाँ रोटी के दो टुकड़े करता है, तराजू पर दोनों पलड़ों पर एक एक टुकड़ा रखता है। जो टुकड़ा भारी होता है उससे कुछ हिस्सा तोड़कर खा जाता है। इस प्रकार बंदर जो है पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियाँ जो है मुंह ताकती रह जाती है। ओके बच्चों। अब बचाओ बच्चों कि तुम किस किस के साथ झगड़ते हो।
हम अक्सर उत्तर होगा कि हम अक्सर अपने भाई बहनों के साथ, सहपाठियों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या करते हो? तो झगड़ते समय हम एक दूसरे के कपड़ों, किताबों, खाने की चीज़ें, खिलौना आदि को छीना झपटी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है? जब हम किसी से झगड़ते हैं तो हमारा फैसला जो है माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि करते हैं। ले में लोग एक दूसरों के मिलने पर एक दूसरे को जुल्वे कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहोगी? तुम्हारी सहेली दोस्त को, तो हम अपनी सहेली दोस्त को हाय हेलो करेंगे, है ना। तुम्हारे शिक्षक, हम अपने शिक्षक को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहेंगे। तुम्हारी दादी नानी, हम अपने दादी नानी को प्रणाम दादी, प्रणाम नानी कहेंगे। तुम्हारे बड़े भाई बहन को नमस्ते, है ना। बड़े भाई बहन को मिलने पर प्रणाम दीदी या नमस्ते कहेंगे। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी की कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। ओके बच्चों, तो हमारी कक्षा में राम राम, जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्ते, पाँव लगू, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आदि नमस्ते कहते हैं। ओके बच्चों, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय से रोटी किसे मिलनी चाहिए था? अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय से रोटी जो है वह काली बिल्ली को मिलनी चाहिए था। ठीक है, हमारे राय से काली बिल्ली को रोटी मिलना चाहिए था, क्योंकि पहले रोटी काली बिल्ली ने हिलाया। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा? उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आँखों से, है ना, एक टांग से झपटी या दोनों टांगों से। ठीक है, तो बंदर दोनों बिल्लियों से सवाल यह जानने के लिए पूछे होंगे कि वह दोनों के बीच न्याय करेगा, और वह दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर रोटी को हड़पना चाहता था। ठीक है, बंदर बाट। कहानी शीर्षक का बंदर बाट क्यों है? कहानी शीर्षक का बंदर बाट इसलिए है क्योंकि बंदर रोटी पर दोनों बिल्लियों को हक होने के बावजूद भी न्याय करवाने के बहाने पूरी रोटी खुद खा गया था। ओके बच्चों, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? हम नाटक को बंदर की कचहरी नाम देना चाह सकते हैं, झगड़े का फल या मूर्ख बिल्लियों का नाम देना चाहूँगी। ओके बच्चों, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। ठीक है, तो बंदर कचहरी शीर्षक देने का कारण यह है कि बंदर न्याय की आशा नहीं की जाती। नाटक में पूरी रोटी वह खुद खा जाती है। झगड़े का फल देने का अर्थ यह है कि झगड़े का फल शीर्षक इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि आपसी झगड़े के कारण दोनों बिल्लियों रोटी गंवाई थी। माप तौल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। सामने दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है? तेल, चावल, तरबूज, संतरा आदि को तोलकर खरीदा जा सकता है। तोलते वक्त एक कपड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु की बना होता है? किस धातु क्या बना होता है? बाट अधिकतर जो है लोहे का बना होता है। कभी कभी दुकानदार सब्जी बेचने वाले पत्थर का भी बाट बनाते हैं। कुछ लोग अपने प्रयोग में हल्का वजन तौलने के लिए पीतल का भी बनाते हैं। ओके बच्चों, अब है बाट तोली जाने वाली चीज़ों का वजन बताया। वजन किलोग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले, परचून की दुकान पर पता करो। ठीक है, तो वजन जो है 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 10 ग्राम
के बाट मिलते हैं। कुछ बड़ी दुकानों पर 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक के बाट देखे जाते हैं। ओके, वाह क्या खुशबू है। दोनों बिल्लियां रोटियों की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों की पकने की महक आती है? रोटी की, सब्जी का, खीर, पकवान है ना, मिठाइयों की, हलवा पूड़ी आदि बनने की महक जो है अच्छी लगती है। किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी हुई नहीं है? ठीक है, तो जैसे है साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि, है ना, आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती है, तो इस वाक्यों को किस तरह से लिखे? मुझे रोटी की महक आती है, तो नीचे दिए गए शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। ठीक है, उसी खोज में मैं निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। ठीक है, दूसरा है रखी थी मेज पर रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है। ओके बच्चों, अब जो है डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तुझे मैं नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखा उसका हक रोटी पर है। तो इसका हो जाएगा कि रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाएगा। तभी फिर बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा बच्चों? आगे हुआ होगा कि इस बार बंदर ने दोनों बिल्लियों को कचहरी चलाने को कहा। दोनों सावधान हो गई और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। दोनों बिल्लियों ने बंदर से कहा कि अब झगड़ नहीं रही है। पिछली बार तुमने हमारे झगड़े का फ़ायदा उठाकर हमारी रोटी हजम कर ली। इस बार हम वैसी मूर्खता नहीं करेंगे। आओ अपना रास्ता नापो और हमें तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। अपनी दाल गलती न देखकर बंदर अपना समूह लेकर चला गया, है ना। इस तरह से बच्चों आगे जो है माथापच्ची। अब देखिए बच्चों, इसमें माथापच्ची है तो एक खुद ही करेंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।